कलह खत्म करना है तो आप सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करना सीखिए। माता पिता पत्नी पति बच्चे सब एक साथ बैठिए और एक साथ बैठ के प्रसाद पाइए, भोग लगाइए भगवान जी को और एक साथ खाइए। आप सभी पिता पुत्र एक साथ खाएं, सास बहू एक साथ खाएं और जहां देवरानी जेठानी एक साथ, कोशिश करिए कि हम आधा घंटा के लिए परिवार के सभी सदस्य अपना मोबाइल बंद करके किनारे रख के आपस में गप लड़ाएंगे, कुछ अच्छी बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, राम जी के बारे में थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा चुटकुले कहेंगे, थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा खुश रहेंगे, थोड़ा खुश रखेंगे। आपस में प्रेम बढ़ना जरूरी है। आपस में प्यार कैसे बढ़ेगा? जब आप एक साथ हंसेंगे, समय व्यतीत करेंगे, मुस्कुराएंगे। अब आप मुस्कुराते ही नहीं, हंसते ही नहीं, बैठे रहते हैं अपना अपना मोबाइल लिए, इससे तनाव बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं। तो आपको चाहिए एक साथ खाइए, एक साथ आप बड़े प्रेम से बैठ के सारे लोग बातें करिए। और तीसरा कार्य है, कभी अपनी माँ के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ कुछ खरीदने जाइए, शॉपिंग करने जाइए, सबके मन का पसंद का सामान उन्हें दिलाइए। राधे राधे। आज का वार्तालाप आगरा से यशोदा जी का सवाल है, किस तरह के परिवार में बच्चों की शादी करनी चाहिए? पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। विवाह करने के पहले विचार जरूर करना चाहिए कि जो लड़की है, जो लड़का है, वो किस खानदान का है, उनके माता पिता का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है। जहां माँ बाप के संस्कार अच्छे होते हैं वहां निश्चित संतान अच्छी ही होती है। बच्चे बिगड़ते कैसे हैं? माँ बाप जिनके बच्चे बिगड़े, निश्चित उनके माँ बाप में कोई दोष रहा होगा। इसलिए बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप के आचार विचार को, रहन सहन को जरूर देखना चाहिए। उनके दादा दादी परदादा को भी देखना चाहिए कि उनकी वंशावली में कैसे लोग आए हैं। कहीं इनकी वंशावली में कोई लड़ने झगड़ने वाला तो नहीं था। यदि एक भी लड़ने झगड़ने वाला हुआ तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी लड़ते लड़ते। इसलिए पूरा परिवार कैसा था, कैसा है, एक बार दृष्टि अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं। घर के वातावरण का, माहौल का पूरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। लड़की हो लड़का हो, संस्कारी हो। आज के युग में तो अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए विवाह के लिए तो बड़ी कृपा है भगवान की, है ना। तो आप सब इस तरह से देखिए, पारिवारिक लोग हों, परिवार को निभाने वाले लोग हों, सास को माँ समझने वाली बहू हो और पत्नी को देवी समझने वाला पति हो, पति को परमेश्वर समझने वाली पत्नी हो, और लड़की की पत्नी के माता पिता को भी अपनी माँ और अपने पिता की तरह प्यार करने वाला और समझने वाला लड़का हो। तुम हमारे माँ बाप की इज्जत करो, हम तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करें, यही रिश्ते हैं। ऐसे में मिठास आती है। ऐसे रिश्ते निभाइए और ऐसे रिश्ते बनाइए। हमारे यहाँ रिश्तों का नाम है समधि। समधि मतलब सम मतलब सम, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब होता है बुद्धि। जब हमारे और आपके विचार मिल गए तो सम विचार हो गए, वहां विवाह हो सकता है। भाई रिश्ते किससे होते हैं? शरीर जो है वह एक अलग विषय हो गया। विचारों के मिलन से रिश्ते बनते हैं, शरीर के मिलन से रिश्ते नहीं बनते। कई बार शरीर के मिलने से भी रिश्ते नहीं रह जाते। इसके लिए समझना यह है कि शरीर का मिलना आवश्यक नहीं, विचारों का मिलना आवश्यक है। जब विचार मिलते हैं, हमारे घर में गाय की पूजा होती है, आपके घर में भी गाय की पूजा होती है, तो हमारे आपके विचार मिल गए। आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, हम भी एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे आपके विचार मिल गए। ऐसे लोगों से संबंध करना चाहिए। फिर होता है समधि। लड़की के पिता और लड़की के पिता और लड़के के पिता को समधि कहते हैं आपस में। मतलब हमारे घर में भी गाय को माता और तुम्हारे घर में भी गाय को माता। हमारे घर में रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन, आपके मतलब हम सबके विचार एक हैं, संस्कार एक है, रहन सहन एक है, पूजा पाठ का तरीका एक सा, विचार अच्छे हैं, विवाह कर लेना चाहिए। अब जहाँ विचारों का तालमेल ना हो, हम गाय को माता मान रहे, पूजा कर रहे और अब गाय को मार के खा रहे हैं, तो फिर हमारे और आपके रिश्ते नहीं हो सकते, हमारे आपके तालमेल नहीं हो सकते। हम गंगा को नदी कह रहे हैं,
हम गंगा को माँ कह रहे हैं, आप गंगा को माँ कहने को तैयार नहीं है। यहाँ विचार नहीं मिल रहे हैं, वहाँ संबंध नहीं हो सकता, और यदि होगा तो जीवन भर कष्टदायी होगा। राधे राधे।